पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बहुत सारे सवाल होते हैं जिनके जवाब या तो यस हो सकते हैं या फिर नो हो सकते हैं, या तो वो ट्रू हो सकते हैं या फॉल्स हो सकते हैं। तो उनको हम एक स्टेट डिफाइन कर देते हैं कि या तो उसकी वैल्यू 1 है या 0 है। तो इस तरीके से हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स हो जाते हैं, या तो उसका वोल्टेज हाई होगा या उसका वोल्टेज लो होगा। लेकिन अब इन हाई और लो वोल्टेज वालों को हम किस तरीके से प्रोसेस करेंगे। मान लो हमारे पास बहुत सारे इनपुट्स आ गए हैं जिनकी वैल्यू 0 1 0 1 इस तरीके से कुछ भी हो सकती है। उनके हिसाब से हम डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास लॉजिक गेट्स होते हैं। जैसे हमने एंड गेट और नॉट गेट के बारे में पढ़ा। लेकिन अब इस एंड गेट का इनपुट मैं और गेट में दे दूं और उससे फिर वापस नॉट गेट में इनपुट दे दूं। इस तरीके से हम बहुत सारे लॉजिक गेट्स को एक के बाद एक लगा करके कुछ कॉम्प्लेक्स लॉजिकल एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। और उन लॉजिकल एक्सप्रेशंस को समझने के लिए हमें जरूरत पड़ती है बूलियन अलजेब्रा की। बूलियन अलजेब्रा या फिर इसे बाइनरी लॉजिक भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इनपुट हमेशा या तो 1 होगा या 0 होगा। उसके हिसाब से हमारे पास कुछ लॉजिकल एक्सप्रेशंस होते हैं और फिर से आउटपुट या तो 0 आता है या 1 आता है। इनमें से ही कुछ चीज़ें होती है, इसलिए इसे बाइनरी लॉजिक भी बोला जाता है। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, तो इन आइडेंटिटीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे a+1, तो ये हमारा रेगुलर प्लस नहीं है, ये हमारा लॉजिकल और गेट है यहाँ पर। तो a और 1 में अगर एक भी वैल्यू 1 हो जाती है तो हमारा आउटपुट 1 आना चाहिए। और यहाँ पर क्योंकि एक वैल्यू हमेशा 1 है तो आउटपुट हमेशा 1 आएगा। दूसरा हमारे पास है a+0, यानी कि इसको हम और बोलेंगे, दिस इज a और 0। तो यहाँ पर एक वैल्यू तो 0 ही है। अगर a की वैल्यू 1 हो जाती है तो हमारे पास आउटपुट 1 आ जाएगा। अगर a की वैल्यू 0 होती है तो आउटपुट 0 ही रहने वाला है, इसलिए a और 0 की वैल्यू हमेशा a हो जाएगी। a एंड 1, तो यहाँ पर आंसर हमेशा a आएगा, क्योंकि a की जो भी वैल्यू होगी, अगर a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाती है। अगर a की वैल्यू 0 होती है तो यहाँ पे 0 एंड 1 में वैल्यू फिर से 0 आ जाएगी। तो इस तरीके से ये एक्सप्रेशन हो गया a एंड 0। तो यहाँ पर क्योंकि 0 है तो 0 से आप किसी को भी एंड कर दोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आने वाली है। a+a, इसकी वैल्यू हमेशा a आ जाएगी। a एक्चुअली और है, अगर a की वैल्यू 0 है तो देखो दोनों 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी वैल्यू 0 आएगी। अगर a की वैल्यू 1 है तो दोनों 1 हो जाएंगे, यहाँ पे वैल्यू 1 आ जाएगी। a एंड a, तो यहाँ पर आंसर इसका फिर से a आ जाता है। अगर a की वैल्यू 0 है तो ये दोनों ही 0 हो जाएंगे, वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर ये 1 है तो फिर आंसर हमारा 1 आ जाता है। हमारे पास कुछ और आइडेंटिटीज हैं, जैसे a और a⁻, तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। जैसे अगर a की वैल्यू 0 है तो a0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, उसका उल्टा होता है। और इन दोनों के बीच में और एक्सप्रेशन है तो इन दोनों में से आंसर हमेशा 1 आएगा। अगर a की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर हमारे पास और एक्सप्रेशन है, आंसर की वैल्यू हमेशा 1 आएगी। यहाँ पर देखो a एंड a⁻ या फिर a एंड a0, तो यहाँ पर हमेशा अगर a की वैल्यू 1 आती है तो ये 0 हो जाता है, क्योंकि बीच में एंड है तो हमारे पास 0 आएगा। अगर a की वैल्यू 0 है तो ये 1 हो जाता है, बीच में हमारे पास एंड है तो यहाँ पर वैल्यू फिर से 0 आ जाएगी, क्योंकि इनमें से एक की वैल्यू तो 0 थी। अच्छा, एक का बार लेके उसके ऊपर और बार लगा दिया, यानी a0 का भी हमने नॉट कर दिया। तो a की वैल्यू मान लो अगर 0 थी तो एक बार लगाने से उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। उसके बाद फिर से आप उसका इन्वर्ट कर दोगे तो फिर से वैल्यू 0 हो जाती है। तो किसी भी चीज़ को आप 2 बार इन्वर्ट कर दोगे तो वैल्यू फिर से वही आ जाती है। तो इसलिए ये भी एक आइडेंटिटी बन जाती है। हमारे पास a और b को हम b और a भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से a एंड b को भी हम b एंड a लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ तो बहुत ही बेसिक थी। हमारे काम की तो मेनली एक ही चीज़ आती है, वो होती है डी मोगन्स थ्योरम। तो ये क्या है, देखो हमारे पास जब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस होने लगते हैं तो हमारे को कुछ फॉर्मूले यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे a एंड b का अगर हम बार लेते हैं, इस पूरे a एंड b का बार ले रहा हुआ है, तो इसको हमें सिंप्लीफाई करने के लिए इसको अलग अलग बार को तोड़ना पड़ेगा। तो वहाँ पर देखो हमारे पास a0 और b0 हो जाता है। तो इसी तरीके से a और b का अगर हम प्राइम लेते हैं, नॉट ले देते हैं, तो हमारे पास a' एंड b' हो जाता है। तो इसको याद रखने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। जैसे हमने यहाँ से लाइन को ब्रेक कर दिया, देखो दोनों की लाइन अलग अलग हो गई है, तो नीचे वाला जो साइन है वो प्लस हो जाएगा। इस केस में भी अगर हमने लाइन को यहाँ से ब्रेक किया है तो ये जो साइन था ये चेंज हो जाएगा, प्लस का डॉट हो जाएगा, डॉट का प्लस हो जाएगा। तो इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तभी ये चीज़ समझ में आने वाली है। हमारे पास मान लो ये एक लॉजिकल डायग्राम दिया हुआ है, हमें बताना है कि यहाँ y की वैल्यू क्या आने वाली है, कौन सा आउटपुट आने वाला है। तो देखो हमारे पास यहाँ पर a और b कुछ वैल्यूज थी, यहाँ पर हमारे पास एक और गेट लगा हुआ है OR। तो इस जगह पे हमें जो आउटपुट मिलेगा उस आउटपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस जगह पे हमें आउटपुट मिल रहा होगा A और B।
फिर हमने उसके बाद लगा दिया है नॉट गेट, तो यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ए और बी, जो भी वैल्यू थी उसका नॉट। फिर हमने उसको सी के साथ में एंड कर दिया है, तो सी और अब ये पूरा का पूरा एक इनपुट की तरह काम करेगा और हमारे पास y की जो वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू सी डॉट ए प्लस बी का बार। ये हमारे पास आउटपुट आने वाला है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो। अगर हमको यहाँ पर इसको ब्रेक करना है तो इसको इसी को लिखने का तरीका हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। तो यहाँ पे लाइन ब्रेक हो जाएगी ए बार डॉट बी बार। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सभी हमारे एंड लगे हुए हैं, तो यहाँ पर इस y की वैल्यू 1 होने के लिए c की वैल्यू को 1 होना पड़ेगा, a बार की वैल्यू को भी 1 होना पड़ेगा और b बार की वैल्यू को भी 1 होना पड़ेगा। यानी कि c की वैल्यू को 1 होना पड़ेगा, a की वैल्यू को 0 होना पड़ेगा और b की वैल्यू को भी 0 होना पड़ेगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिर्फ इस केस में y की वैल्यू 1 आने वाली है, बाकी सभी केसेस में y की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास फिर से एक लॉजिकल सर्किट है। इस लॉजिकल सर्किट में देखो, यहाँ पर इनपुट A था, यहाँ पर B था और ये हमारे पास नॉट गेट लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू हो जाती है A बार, यहाँ पर हमारी वैल्यू हो जाएगी B बार। फिर उसके बाद हमारे पास और गेट लगा हुआ है और और गेट के पास भी एक नॉट लगा हुआ है, तो ये नॉर गेट होता है। इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा जो आउटपुट आ जाता है वो आ जाता है A बार प्लस B बार, ये तो और गेट, उसके ऊपर उसका भी नॉट लगा दिया है। तो इसको अब हमें तोड़ना पड़ेगा। यहाँ से हम ब्रेक द लाइन चेंज द साइन कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए बार, उसके ऊपर भी बार, साइन चेंज कर दो और बी बार, उसके ऊपर भी बार। तो अब हमारे पास यहाँ पर डबल बार आ गया, तो 2 बार इन्वर्ट करोगे तो फिर से वही वैल्यू मिल जाती है। तो ये हो जाता है ए एंड बी। तो ए एंड बी, इसमें ए एंड बी में वैल्यू हमेशा 1 कब आती है, जब दोनों की ही वैल्यू 1 होएगी। दोनों की वैल्यू कहाँ पर हो रही है, 1, यहाँ पर 1 हो रही है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर रहता है डी, दिस इज इक्विवेलेंट टू एंड गेट। तो इतना बड़ा जो इन्होंने डायग्राम बनाया था, इसकी जगह सीधे सीधे एंड गेट भी लगाया जा सकता ए और बी के बीच में, तो भी हमें सेम लॉजिकल एक्सप्रेशन मिल जाता। In the combination of the following gates, the output y can be written in the terms of input a and b as। तो हमें y की वैल्यू लिखनी है। देखो यहाँ पे बहुत सारे एक्सप्रेशन है, हमें दिखता है कि y को हम कैसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर वैल्यू a थी, a हमारा इसके लिए भी इनपुट है और यहाँ पर नॉट गेट के थ्रू जा रहा है, तो यहाँ पर इनपुट हो जाएगा a बार। तो इनपुट्स लिख देते हैं, यहाँ पर वैल्यू हो जाती है a, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी a बार। इसी तरीके से यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी b, यहाँ पर लिख दो b, और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी b बार। ये हमारे पास एक एंड गेट है। देखो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंड गेट है। इस जगह पे जो हमारी वैल्यू हो जाएगी वो इसके दोनों इनपुट्स का डॉट हो जाएगा यहाँ पर। तो इस जगह पे हम लिख सकते हैं a एंड b बार, यहाँ पर हम लिख सकते हैं a बार एंड b। अब इसके बाद फिर से हमारे पास और गेट है, तो ये दोनों इसके लिए इनपुट का काम करेंगे और इन दोनों के बीच में हम प्लस का साइन लगा देंगे, यानी और कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए डॉट बी बार और b डॉट ए बार। तो ये हमारा आंसर कौन सा आ जाता है, हमारा आंसर आ जाता है b। ये हमारा आंसर हो जाता है। और एक्चुअली आप देखोगे कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सक्लूसिव ऑर गेट का एक्सप्रेशन है। और जो क्या होता है एक्सक्लूसिव ऑर गेट, या इसको XOR भी लिखा जाता है, उसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। मेरे साथ फिजिक्स लाइव पढ़ोगे तो आ जाओ बॉम्ब फिजिक्स पर और फिजिक्स में फोड़ दो। मेरी सभी लाइव क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री हैं और उन लाइव क्लासेस को देखने के लिए आप इस एड्रेस पे आ सकते हो। और मेरी सभी लाइव क्लासेस होती हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, जो इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए, क्योंकि वहाँ पर टॉप एजुकेटर्स के द्वारा हर महीने नए नए बैचेस लॉन्च होते हैं, डेली लाइव क्लासेस होती हैं और आप अपने डाउट्स भी वहाँ पर पूछ सकते हो। तो मेरा कोड विक्रांत यूज़ करो और अपना आज ही प्लस सब्सक्रिप्शन या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लो और आप एक अपना फ्री प्लान भी अनलॉक कर सकते हो मेरा कोड विक्रांत यूज़ करके। तो आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो और मिलते हैं लाइव अनअकैडमी पे।